किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी किसानों के लिए सबसे खतरनाक कीटों में से एक है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, व्हाइट फ्लाई का अटैक हमें जैसे बैंगन की फसल में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आपने कुकुम्बर यानी कि खीरे की फसल लगाई है तो अटैक देखने को मिलेगा। मस्क मेलोन में यानी कि खरबूजे के अंदर इसका अटैक देखने को मिलता है। और भी बहुत सारी फसलें हैं जिनमें व्हाइट फ्लाई अटैक करती है। देखिए, व्हाइट फ्लाई को भी हाई टेम्परेचर यानी कि हॉट वेदर एंड ड्राई वेदर पसंद आता है। हॉट एंड ड्राई वेदर में ज्यादा अटैक करती है। देखिए, व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल है वो 15 से 20 दिनों का होता है। यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इसकी न्यू जनरेशन तैयार हो जाती है, यानी कि नई पीढ़ी तैयार हो जाती है। और इसकी जो एक मादा होती है वो 100 से लेकर 300 अंडे देती है। यानी कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो एकदम एक्सप्लोजन की तरह काम करती है, यानी कि पॉपुलेशन विस्फोट की तरह बढ़ती है, जिससे इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर एक मादा 100 से 300 अंडे देगी तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी तेजी से होगी। तो बहुत तेजी से ग्रोथ करती है और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। देखिए, सफेद मक्खी जो होती है व्हाइट फ्लाई, ये क्या काम करती है, ये हमारी फसलों पर पत्तियों के नीचे ज्यादातर इसको देखने को मिलता है कि पत्तियों के नीचे की साइड, अंडर साइड ये बैठती है और पत्तियों का रस चूसती है। पत्तियों का रस चूसने के कारण पत्तियां सिल्वरी कलर की हो जाती हैं और उनमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो बाधित होती है। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आप सब जानते हैं कि एक पौधे के लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया होती है, क्योंकि एक पौधा जो है वो स्वपोषी होता है, यानी कि अपना भोजन खुद बनाता है और वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही अपना भोजन तैयार करता है। अब जब फोटोसिंथेसिस बाधित होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो सही से नहीं चलेगी पौधे के अंदर, तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं आएगी। पौधे में उत्पादन में भारी लॉस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत पौधा सही से अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ ये पत्तियों पर एक प्रकार का हनी ड्यू भी छोड़ती है। हनी ड्यू एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो ये पत्तियों पर छोड़ती है। उसके कारण भी जो फोटोसिंथेसिस है उसमें बाधा पड़ती है। उसके साथ साथ हनी ड्यू पर भी फंगस के लगने के चांसेस भी रहते हैं, यानी कि अगर हनी ड्यू छोड़ेगी तो फंगस भी हमारी फसलों में ज्यादा आएगी। और वैसे भी अगर किसी भी रस चूसने वाले कीट का अटैक हो तो हमारी फसलों में जो रोगों का अटैक है वो बढ़ जाता है। उसका कारण यह है क्योंकि जब पत्तियों से कोई भी, हम व्हाइट फ्लाई की बात कर लेते हैं कि व्हाइट फ्लाई जब रस चूसती है, यानी कि वो अपना जो भी इंजेक्ट करेगी, फीड करेगी, तो जहां से वो हॉल कर देती है, पत्तियों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिससे पत्तियों की जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा को हम कहते हैं, जो बाहर के आघातों से हमारी फसल को या पत्तियों को बचाती है, यानी कि बाहर से कोई फंगस बैक्टीरिया हमारी फसल पे के अंदर ना जाए, सेल्स के अंदर ना पहुंचे। क्योंकि अगर बाहर से कोई भी फंगस सेल्स के अंदर पहुंचेगी तो फिर रोग हमारी फसलों में आएंगे और हमारा पौधा सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और फसल हमारी रोग के कारण बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए एपिडर्मिस एक लेयर होती है उसको रोकने के लिए। लेकिन जब ये रस चूसती है तो एपिडर्मिस को, यानी कि बाहर की त्वचा को डैमेज कर देती है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और वहां से पौधे के अंदर फंगस, बैक्टीरिया, वायरस ये सब एंटर कर सकते हैं और जिससे हमारी फसलों में रोग की समस्या भी देखने को मिल सकती है और फसल बर्बाद भी हो सकती है। और आप ये भी सब जानते हैं कि जो सफेद मक्खी होती है ये वायरस का वाहक भी होती है। अगर सफेद मक्खी का अटैक लंबे समय तक है तो ये निश्चित है कि फसल में वायरस आएगा ही आएगा। और अगर फसल में एक बार वायरस आ गया तो वायरस का कोई भी इलाज संभव नहीं है। यानी कि वायरस को प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि आने से पहले उसको रोका जा सकता है, आने के बाद कोई इलाज संभव नहीं है वायरस का। तो इसलिए व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल समय पर करना बेहद जरूरी है। और व्हाइट फ्लाई जो है बहुत तेजी से जो हमारे केमिकल होते हैं, जो दवाइयां होती हैं, उनके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप करती है। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। केवल तेजी से तो ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी, साथ में इसकी जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से बढ़ती है, उसकी वजह से इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ अच्छे केमिकल लेने हैं और उनको रोटेशन में उपयोग करना है, यानी कि अदल बदल कर उपयोग करना है। किसान क्या करते हैं, कोई एक केमिकल 3 बार स्प्रे के लिए ले आएंगे और उसी को 3 बार स्प्रे करेंगे।
उससे बेहतर है आप एक केमिकल ना लेकर के 3 केमिकल लें। आपका खर्चा तो उतना ही होना है, क्योंकि आपको दवा तो उतनी ही लेनी है, हो सकता है थोड़ी सस्ती कोई थोड़ी महंगी पड़े, लेकिन उससे आपका जो कीट पर कंट्रोल मिलेगा शानदार मिलेगा। और कीट जो है, जैसे हम व्हाइट फ्लाई की बात करें, वो उन दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप एक दवा को ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल ना खरीदें। मान लीजिए 1 एकड़ में कोई फसल लगाई है, उसमें सफेद मक्खी का अटैक है, तो 1 एकड़ के लिए कोई एक दवा, एक केमिकल एक बार के ही लिए खरीदें, फिर उसी मक्खी पे या व्हाइट फ्लाई पे काम करने वाला दूसरा केमिकल खरीद लें। तो ऐसे 2-3 केमिकल आप खरीद लें, तो इससे क्या है कि व्हाइट फ्लाई को अगर अदल बदल कर हम केमिकल का स्प्रे करेंगे तो व्हाइट फ्लाई पे बहुत इफेक्टिव कंट्रोल मिलेगा, बहुत शानदार कंट्रोल मिलेगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कौन कौन से केमिकल हम व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं, जो अभी के समय को ध्यान में रखते हुए, यानी कि 2026 को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा इफेक्टिव है, और व्हाइट फ्लाई ने अभी तक उनके प्रति रेजिस्टेंस नहीं है या बहुत कम रेजिस्टेंस है, जिससे वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। उसमें हमारा सबसे पहले नंबर पे आता है सिवांटो प्राइम। आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सिवांटो प्राइम देखिए, ये जो निम्फ है उस पर भी अच्छा काम करता है, जो एडल्ट है उस पर भी काम करता है व्हाइट फ्लाई का। तो इसको यूज कर सकते हैं। 60 से लेकर के 80 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरा हमें देखने को मिल जाता FMC कंपनी का बेनेविया कीटनाशक। तो ये भी व्हाइट फ्लाई पे अच्छा काम करता है। इसको भी आप 60 से लेकर के 80 ml पर एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है हमारा पेगासस इंसेक्टिसाइड सिंजेंटा कंपनी का, जिसमें डाइफेंथ्यूरॉन 50% टेक्निकल देखने को मिलता है। देखिए इसमें कॉन्टैक्ट और वेपोर एक्शन दोनों होते हैं, जिससे ये जो हिडन व्हाइट फ्लाई होती है उस पर अच्छा काम करता है। और उसके साथ साथ इसमें ओविसाइडल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी कि जो व्हाइट फ्लाई के एग्स होते हैं उनको भी ये नष्ट कर देता है। तो ये भी काफी शानदार है व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद चौथे की बात करें तो उसमें हमारा बायर कंपनी का ओबेरॉन आता है, जो व्हाइट फ्लाई पे अच्छा काम करता है। ये निम्फ पे काफी अच्छा काम करता है, यानी कि व्हाइट फ्लाई की जो निम्फ वाली स्टेज होती है उसको अच्छे से कंट्रोल करता है। तो ये व्हाइट फ्लाई पे कंट्रोल देने वाले बहुत ही अच्छे कीटनाशक हैं, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। देखिए इनमें से एक कीटनाशक को जरूर लें, जिसमें मैं कहूँगा कि आप पेगासस को जरूर लें, जिसमें डाइफेंथ्यूरॉन रहता है। एक तो उसको लें, उसके साथ साथ 2 और इनमें से कोई भी आप चुनाव कर लें, जिससे इनको रोटेट करके स्प्रे करें। पहले डाइफेंथ्यूरॉन का करें, फिर दूसरे का करें, फिर तीसरे का करें। अगर व्हाइट फ्लाई का ज़्यादा अटैक है तो 7 दिन के अंतर से कम 2 और 3 स्प्रे लें, तो व्हाइट फ्लाई आपकी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। देखिए व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि व्हाइट फ्लाई को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, यानी कि उसकी पॉपुलेशन को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। आपको अपने फील्ड पे, अपनी क्रॉप पे विजिट करना है। आप 2 दिन में, 3 दिन में एक बार विजिट जरूर करें और पत्तियों को पलट कर देखें। अगर 3-4 एडल्ट आपको एक पत्ती पर नज़र आ रहे हैं तो तुरंत आप स्प्रे कर दीजिएगा। अगर उससे ज़्यादा बढ़ने के बाद आप स्प्रे करेंगे और आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो इसको बाद में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसकी बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर शुरुआती स्टेज में आप इसका 1 स्प्रे 2 स्प्रे ले लेते हैं तो बहुत आसानी से इसका कंट्रोल हमें देखने को मिल जाता है। तो इसलिए इसका ऑब्जर्वेशन करना क्रॉप का डेली जा करके वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो शुरुआती स्टेज में आप इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप नीम ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। समय समय पर नीम ऑयल का अगर हम फसलों में यूज करें तो ये सभी तरीके के हानिकारक जो कीट होते हैं हमारी फसलों में, उनकी पॉपुलेशन को दबाने में हेल्प करता है और रेजिस्टेंस भी नहीं बनने देता है। तो नीम ऑयल काफ़ी बेनिफिशियल होता है, तो आप उसको भी अपने स्प्रे में ऐड कर सकते हैं और समय समय पर आप उसका भी स्प्रे ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।